हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टीच ऑल्सो चैनल पर। दोस्तों, आज आप जानेंगे आरटीजीएस के बारे में। तो दोस्तों, आरटीजीएस फंड ट्रांसफ़र क्या है? आरटीजीएस के लिए ग्राहक लेन देन का टाइमिंग क्या है? आरटीजीएस के लिए लेन देन की लिमिट्स क्या है? और आरटीजीएस लेन देन के लिए चार्जेस क्या हैं? और आरटीजीएस फंड ट्रांसफ़र के बेनिफिट्स क्या हैं? आरटीजीएस करने के लिए कौन से मोड उपलब्ध हैं? आरटीजीएस ट्रांसफ़र करने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन आवश्यक है? दोस्तों, आरटीजीएस फंड ट्रांसफ़र क्या है, यह जानेंगे। इसमें दोस्तों क्या होता है कि रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट एक ऐसी प्रणाली है जो निरंतर लगातार वास्तविक समय फंड ट्रांसफ़र करती है। यहाँ वास्तविक समय का अर्थ है कि निर्देशों को उसी समय प्रोसेस किया जाता है जब उन्हें किसी भी प्रकार की देरी के बजाय प्राप्त किया जाता है। इसी तरह ग्रोस सेटलमेंट का मतलब है कि फंड ट्रांसफ़र के निर्देश एक इंस्ट्रक्शन के आधार पर दिए जाएंगे। और दोस्तों, आरटीजीएस आमतौर पर बड़े मूल्य के लेन देन के लिए होता है और इस मोड के माध्यम से भेजा जा सकता है। न्यूनतम राशि 2 लाख रुपए है। दोस्तों, अब हम अगले टॉपिक को समझते हैं। आरटीजीएस के लिए ग्राहक लेन देन का समय क्या है? तो दोस्तों, वर्किंग डेज में ग्राहक आरटीजीएस लेन देन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कर सकता है। और सैटरडेज शनिवार को दोस्तों सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर सकते हैं हम आरटीजीएस। ये दोस्तों मैंने सामान्य समय बताया है। जो इंटरनेट बैंक के थ्रू तो दोस्तों हम जब मर्जी कर सकते हैं। और दोस्तों, ये बैंक ब्रांचेस टाइमिंग मैंने बताया है। और दोस्तों, अब आरटीजीएस के लिए लेन देन की लिमिट्स क्या हैं, ये भी समझ लेते हैं। दोस्तों, आरटीजीएस के माध्यम से आप जो न्यूनतम राशि ट्रांसफ़र कर सकते हैं वह 2 लाख रुपए है। दोस्तों, जब ऊपरी सीमा की बात आती है तो बैंक शाखा के माध्यम से अगर हम बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र करने पर कोई सीमा नहीं होती है, अपर लिमिट जो होती है इसकी। दोस्तों, इसके बजाय यदि आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम नेट के थ्रू आप करते हो, फ़ोन से या मोबाइल से या लैपटॉप से, तो दोस्तों ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप प्रति ग्राहक प्रतिदिन अधिकतम 25 लाख रुपए भेज सकते हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा आरटीजीएस लेन देन के लिए चार्जेस क्या है। तो दोस्तों, इसको चार्जेस के लिए प्राप्तकर्ता जो बैंक होता है दोस्तों, जो रिसीविंग बैंक होता है, वो आरटीजीएस लेन देन के लिए प्राप्तकर्ता जो होता है बेनिफिशियरी, उसके खाते में कुछ भी शुल्क चार्जेस नहीं लेता है दोस्तों। और प्रेषक सेंडर के लिए जो पैसे भेजने वाला है उसको हम सेंडर कहते हैं दोस्तों। जो है बैंक निम्नलिखित के रूप में ट्रांसफ़र की जा रही राशि अमाउंट के आधार पर निम्नलिखित राशि शुल्क लेता है। इस शुल्क इस प्रकार है। फंड ट्रांसफ़र चार्जेस एप्लीकेबल टू रिमीटर आर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अगर हम आरटीजीएस करते हैं, और ट्रांजैक्शन चार्जेस एट बैंक ब्रांच अगर हम बैंक के थ्रू करते हैं आरटीजीएस तो क्या चार्जेस लगेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू वो 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक 5 रुपये प्लस जीएसटी, और 5 लाख रुपए से ऊपर 10 रुपये प्लस जीएसटी। दोस्तों, अब बात कर रहे हैं हम बैंक ब्रांच के थ्रू अगर हम आरटीजीएस करते हैं। दोस्तों, यहाँ 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का 25 रुपये प्लस जीएसटी, और 5 लाख रुपए से ऊपर के लिए 50 रुपये प्लस जीएसटी। दोस्तों, ये जो मैंने सामान्य चार्जेस बताए हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के बैंक हैं तो विभिन्न तरह के चार्जेस लेते हैं। दोस्तों, ये मैंने सामान्य चार्जेस बताए हैं आपको। इस तरह आरटीजीएस पे करने पे हमें चार्जेस बैंक को पे करने होते हैं। दोस्तों, अब अगला टॉपिक हमारा आरटीजीएस फंड ट्रांसफ़र के बेनिफिट्स क्या हैं। दोस्तों, इसके बेनिफिट्स समझ लेते हैं हम। दोस्तों, यहाँ क्या होता है कि यह फंड ट्रांसफ़र करने का एक सुरक्षित तरीका है, बिल्कुल ही सेफ़ है अगर हम इस तरीके इससे फंड ट्रांसफ़र करते हैं आरटीजीएस। और बैंक शाखा के माध्यम से आरटीजीएस ट्रांसफ़र करने के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है अगर हम बैंक ब्रांच के थ्रू करते हैं।
और आप लाभार्थी मतलब बेनिफिशियरी के खाते में वास्तविक समय निधि हस्तांतरण कर सकते हैं और सभी दिन फंड ट्रांसफर किए जा सकते हैं। एक भौतिक चेक या डिमांड ड्राफ्ट की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। भौतिक साधनों की हानि या चोरी पहले हो जाती थी तो दोस्तों, और लाभार्थियों मतलब बेनिफिशियरियों के लिए धोखाधड़ी की संभावना नहीं है, ये सब कम हो चुका है दोस्तों। और लेन देन की शुरुआत इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके अपने घर या कार्यस्थल से की जा सकती है दोस्तों। हम आरटीजीएस जो है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपने घर से या ऑफिस से भी की जा सकती है। आरटीजीएस करने के लिए कौन से मोड उपलब्ध हैं दोस्तों? आरटीजीएस करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो है हमारा इंटरनेट बैंकिंग, मतलब जो हम नेट से करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में दोस्तों क्या होता है कि कई बैंक इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके लाभार्थी मतलब जो बेनिफिशियरी होता है उसको ऑनलाइन जोड़ने की सुविधा प्रदान करते हैं। लाभार्थियों को सफलतापूर्वक जोड़ने पर आप बेनिफिशियरी को फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। व्यक्तियों के अलावा दोस्तों कॉरपोरेट खाता धारक भी आरटीजीएस फंड ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है बैंक शाखा। बैंक शाखा के थ्रू अगर हम करते हैं, निकटतम बैंक शाखा पर जाकर हम आरटीजीएस का फॉर्म भर सकते हैं और इसको हम आरटीजीएस को कर सकते हैं बैंक के द्वारा। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों आरटीजीएस ट्रांसफ़र करने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन आवश्यक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो आरटीजीएस करने के लिए जो हमारे पास एक तो रेमिटर के खाते का विवरण होना चाहिए। रेमिटर मतलब जो पैसे भेजने वाला है। लाभार्थी मतलब बेनिफिशियरी के बैंक और शाखा का नाम होना चाहिए कि किस बैंक का है बेनिफिशियरी और शाखा का नाम क्या है इसके। और बेनिफिशियरी कस्टमर का नाम क्या है और बेनिफिशियरी का खाता नंबर और ट्रांसफ़र की जाने वाली जो राशि है उसको पता होना चाहिए कितनी राशि हमें करनी है आरटीजीएस। और दोस्तों टिप्पणी या नोट यदि हो तो आप रिमार्क्स या दे सकते हैं किस पर्पज़ के लिए हम इस पेमेंट को आरटीजीएस कर रहे हैं। और दोस्तों प्राप्त बैंक का आईएफएससी नंबर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।